कल्पामृत आयुर्वेद एवं ऋषि पैथी एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग कल्पामृत से शुरू किए, आज ऋषि पैथी तक सफर गया। आयुर्वेद क्या है, दिनचर्या क्या है और हम कैसे अपने जीवन जीने की कला को सीखें। आयु माने उम्र, आयु, लाइफ और वेद माने ज्ञान। जीवन जीने की शैली को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। इस तरीके से आयुर्वेद में सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत् हमारा नारा है। कंपनी का स्लोगन है कि पूरे संसार के प्राणी सुखी हो, निरोगी हो और स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। इस स्लोगन के साथ इतने आदर्श ढंग से, इतने अच्छे ढंग से हम लोग परिवार को बढ़ा रहे हैं। और हमारा आपका सबका जो एक उद्देश्य है, कल्पामृत परिवार का उद्देश्य है, घर घर में आयुर्वेद जाए, रियल आयुर्वेदा की स्थापना हो। रियल आयुर्वेदा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज आयुर्वेद के नाम पर भी बहुत सारे केमिकल बेचे जा रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा, किसी का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानकारी रखते हैं, आज टीवी के माध्यम से डर पैदा करके लोगों को आयुर्वेद के नाम पर केमिकल बेचा जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। एक वेद में आता है इस प्रकार की, अर्थात हिताय अहिताय सुखाय एवं दुखाय। इस प्रकार चतुर्विधि जो आयु है, उस आयु के हित तथा अहित अर्थात पथ्य और अपथ्य आयु का प्रमाण एवं उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गया है वह आयुर्वेद कहा जाता है। और हम डॉक्टरों के लिए चिकित्सकों का एक शपथ दिया जाता है, ना अर्थार्थ नापि कामर्थनम कृते अथ दयाम प्रति वर्तते यस किंचित चिकित्सायां स सर्वमतिः वर्तते परो भूत दया धर्म इति मत्वा चिकित्सया वर्तते यह स सिद्धार्थ सुखमयन्तः मनुष्यते विषगव्यानुतरान् सनवान् स्वसुतान्यु यद्रवान् आभ्याध्यो हिम संरक्षेतनम अधर्म। यानी हम चिकित्सकों का एक शपथ दिया जाता है कि हमें लाभ हानि के परे जाके अच्छाओं की पूर्ति के लिए, धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि प्राणियों पर दया करने की भावना से जो चिकित्सा कार्य करता है वह अन्य उत्तम पुण्य क्रियाकलापों से उच्च गिना जाता है। आय के बहुत सारे स्रोत है, लेकिन चिकित्सा पद्धति जो डॉक्टर होता है, आज एक ऊपर वाला गार्ड भगवान के रूप में पूजा जाता है और मरीज के लिए दूसरा भगवान। चिकित्सक को लोग इतना महत्व देते हैं। इस प्रकार अपने लालच को हटा करके एक प्राणी मात्र पर दया करने के उद्देश्य से प्राणियों पर यह धर्म कर्तव्य हमारा बनता है। इसलिए मुझे चिकित्सा फील्ड अच्छा लगा और मुझे आज कल्पामृत परिवार से जुड़ने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना प्रेरणादायक, इतने लोग मिलते हैं, पूरा भारत में इतना सम्मान मिलता है। अदर ग्रुप से बात होती है, बहुत सारे परिवार के लोग हैं जहां पर हम दूसरे को मदद करके कितना अनुभव प्राप्त करते हैं, कितना हम मतलब एक पुण्य का काम, अपनी आत्मा, हमारी अंतरात्मा से एक शब्द निकलता है कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ऐसा कार्य चुना जिसके वजह से जो मानव सेवा कल्याण का कार्य है, बहुत सारे लोग समाज सेवी हैं, बहुत सारे रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में हम अच्छी सलाह देकर लोगों के पैसे को बचाकर शुद्ध आयुर्वेदिक दवा कम मूल्य पर रिजनेबल एंड एफोर्डेबल प्राइस में हम उपलब्ध करा के हमें जो संतुष्टि मिलती है, साथ साथ उस ग्राहक, उस मरीज को जो वापस कॉल आता है, थैंक यू कहता है, आके अनजाने अनजाने में पैर भी पकड़ लेता है, तो अपने को ग्लानि महसूस होती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज इतना व्यक्ति सम्मान दे रहा है। इस प्रकार से मैं मित्रों कल्पामृत परिवार में नेटवर्क के माध्यम से मोटिवेशनल मैं आपको नहीं देना चाहता। बहुत सारे हमारे लीडर हैं, विजय सर, सतपाल गुरु जी हैं, हमारे अजय चुग सर हैं, नेशनल प्रमोटर। इस तरीके से बड़े अच्छे अच्छे लोग, कल 3 लोगों को मुझे सुनने को मिला, मोहन जी का और सुशील जी का और परसों भी वंदना जी वगैरह का। तो इतना अच्छा लगता है कि इन लोगों को जो अंतर्मुखी थे, जो कि बोलने में शर्म करते थे और किसी से बात का, आज इस तरीके से लोगों का भाव बदल गया है। तो ये मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा जानकारी। हम मोटिवेशनल बहुत सारा ले चुके हैं, ज्ञान, बहुत सारे स्लोगन हमारे पास है, दीवारों पर साफ लिखा है, कक्षा 2 की किताब में पढ़ लिया कि सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। लेकिन आज इतनी कदर लालच व्याप्त है
इतना ज्यादा कि आज कोरोना काल में देखिए कितना बड़ा शोषण किया जा रहा है, ऑक्सीजन के नाम पर, गैस के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, ब्लैक बाजारी, घृणा होती है इस पैसे से, अपने को ग्लानि होती है चिकित्सक का लाने में। एक भावना जो लोगों को हमारे प्रति बनती है, ये बहुत ही गलत होती है, उसमें हर आदमी पेरा जाता है। एक अच्छा चिकित्सक भी जो निस्वार्थ भाव से हर ग्रुप को मदद कर रहा है, प्रोडक्ट को बता रहा है, जी रहा है, लोगों को दे रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ लोग गलत करते हैं तो एक दाग लगता है। इसलिए मैंने इस सूत्र को आयुर्वेद का मैंने पहले बताया, चिकित्सीय शपथ में हम लोग लेते हैं। और आयुर्वेद का महत्व क्या है, आयुर्वेद क्या है, जीवन जीने की शैली, लंबा विषय है, उस पर बहुत ज्यादा न जाके मैं चर्चा क्या है। दिनचर्या किसी कहते हैं, दिन माने डे होता है और चर्या माने होता है रूटीन ऑफ द लाइफ। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जैसे रोज का चर्या, दिनचर्या हमारा कैसी होनी चाहिए। सूर्योदय के साथ शुरू होता है हमारा दिन, सनराइज, मिड डे एंड सनसेट। सूर्योदय के समय जो बात बताया गया है, आयुर्वेद का 3 दोष बना गया है। एलोपैथ में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा। जो आयुर्वेद में मूल रूप से वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष बोला गया है, और तीनों दोष के अनुसार समन करके हम आहार विहार, पथ्याहार, क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, क्या खाना है, कौन मौसम में कौन सा चीज लेना है, कैसे रहना है। और खास कर कोविड-19 के समय में, आज गर्मी है लेकिन एसी अवॉइड करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, जबकि ये सीजन होता है, लेकिन मजबूरी है, गाइडलाइन है सरकार का। इस तरीके से कोविड के दिन में इतनी भीषण गर्मी में भी हम लोग गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं, और चाहिए भी। इस तरीके से सनराइज, सूर्योदय के समय वात का प्रकोप होता है, और मिड डे जो दोपहर की बेला होती है वो पित्त का प्रकोप होता है, और सनसेट जब सायंकाल होता है तो कफ का प्रकोप बढ़ जाता है। इस तरह मिड मिड रात्रि में जो 12 बजे रात होती है, फिर पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। मिड डे दोपहर और मिड नाइट रात, ये दोनों पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए पित्त वाली चीजें से अवॉइड करें। और शाम के समय कफ से बचें, और सुबह वात का प्रकोप। समय से दिनचर्या शुरू करें, समय से बाथरूम जाएं, उठें, अपने प्राणायाम और अपना जो रूटीन लाइफ है उसको करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करें, समय से अनुलोम विलोम करें, थोड़ा सा नित्य क्रिया करने के बाद 10 मिनट प्राणायाम, और समय से फिर स्नान करके समय से भोजन और नाश्ता लें। इस प्रकार अगर पथ अपथ का ध्यान करके कौन से सीजन में क्या नहीं खाना है, और थोड़ा सा दिनचर्या में अपने बी रिस्पॉन्सिबल, यानी हमें दिनचर्या मतलब हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी जीवन जीने की कला क्या होना चाहिए, त्रिदोष से हमको बचना है। इस तरीके से हमें कुछ आहार विहार का मानक इस्तेमाल करके अगर आदमी इस तरीके से चलता है तो आधे रोग उसके अंदर से चले जाते हैं। तो थोड़ा सा आयुर्वेद का सहारा लेगा, जड़ी बूटियों का, तो उसको पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट हो, आज हमने देखा है बहुत सारे योग गुरु हैं, आज टीवी पे चैनल पे आते हैं, जो केवल योग से दावा करते हैं, प्राणायाम से दावा करते हैं कि हम कैंसर जैसी बीमारी, लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किडनी जैसी। तो हमारे पास उच्च क्वालिटी के ऋषिपैथी और कल्पामृत के आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का एक बहुत विश्वसनीय है, जिसके माध्यम से थोड़ा सा उन पर ध्यान देकर दिनचर्या पर अपने दवा का सेवन करेंगे, लोगों को कराएंगे, तो आपको 4 गुना फायदा इन दवाओं का मिलना चालू हो जाएगा। इस तरीके से आर के सिंह के द्वारा भी बताया जाता है कि एक क्रोनोलॉजिकल क्लॉक होता है, टाइम क्रोनो क्लॉक, और एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है प्रकृति के साथ। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, वो बताते हैं 8 बजे 9 बजे तक हमको भोजन रात का कर देना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, और 10 बजे बेड पर चलाना चाहिए। 10 से 12 टॉक्सिन निकालने का समय होता है, जो पित्त का प्रकोप, उस समय शरीर को रेस्ट देना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं करना चाहिए, शरीर को रेस्ट देना चाहिए, तो उस समय टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन हमारा शरीर स्वतः करता है। अब आज की जीवन शैली क्या है, शहरों में रात 12 बजे 1 बजे जागते हैं और टीवी देखते हैं, जिससे हमारा पित्त का प्रकोप दिन में भी बढ़ा रहता है, रात में भी बढ़ा रहता है। इससे नाना प्रकार के आज चर्म रोग इसका देन है, पित्त के प्रकोप से ही नाना प्रकार के चर्म रोग, एक्जिमा, अपरस, मुहासे, कील मुहासे, चेहरे पे सुंदरता खत्म होना, एक्जिमा, अपरस, स्किन डिजीज जितने भी है पित्त के कारण होते हैं। और वात का प्रकोप, अगर सूर्योदय के पहले आप उठे नहीं, बेड छोड़े नहीं, तो ये जो सूरज चढ़ता है ऊपर
त्यों-त्यों वात का प्रकोप बढ़ता जाता है। और 8 बजे जब आप बाथरूम जाते हैं तो पूरी तरह फ्रेशनेस नहीं हो पाते हैं। इस तरीके से 7 बजे 8 बजे पहले फ्रेश हो जाएँ और शाम के समय कफ से बचना। तो ये त्रिदोष इस तरीके से बताया गया है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक, हम प्रकृति से जितनी दूर भागेंगे उतने ही बीमार पड़ेंगे। मतलब प्रकृति के साथ हमें संयम बना के चलना है। प्रकृति से दूरी बनाएंगे अगर आप, तो आप उतने ही बीमार होंगे। प्रकृति के अनुसार मौसमी फल खाना चाहिए। हर सीजन का अलग अलग फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, अपना भोजन होता है, सुबह का भरपूर नाश्ता, राजाओं जैसा नाश्ता होना चाहिए। सुबह का जो आहार है, जो नाश्ता हमारी पूरी बॉडी का रूपरेखा तय करता है। पूरे दिन भर की एनर्जी उसी से मेंटेन होती है। यानी जो ब्रेकफास्ट हमारा होता है, वो हैवी होना चाहिए और अच्छी डाइट होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम का भरपूर फल, फ्रूट, अंडे, वो सलाद वगैरह जो भी नाश्ता हो अच्छा होना चाहिए। दोपहर का खाना महाराजा जैसा होना चाहिए, राजाओं जैसा। जो भी खा सकते हैं खूब खाएँ। अच्छे से अच्छे खाने की डाइट। लेकिन शाम का जो खाना होता है डिनर, ये मैं कहना चाहूँगा आज इसी से सारी बीमारियाँ हैं और चाँप कर हम खाते हैं, जबकि सूर्यास्त के बाद भोजन मना किया गया है आयुर्वेद में। जितना हल्का दरिद्र जैसा भोजन होना चाहिए। रात का भोजन जो डिनर होना चाहिए, एक भिखारी जैसा होना चाहिए। रूखी-सूखी जो 2-1 रोटी चपाती मिल जाए, सब्जी वगैरह काम चला लेना चाहिए। नहीं तो दूध और हल्दी का दूध पी ले या शाम के समय दूध का सेवन कर ले या कुछ फूड सप्लीमेंट ले ले, मील रिप्लेसर वगैरह ले ले, बस सो जाए, खाना ना खाएँ। इस तरीके से आयुर्वेद के अनुसार अगर चलेंगे तो आपके टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन होंगे, हीलिंग होगा और आपकी जीवन जीने की कला, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल आपकी बनेगी। हम बीमार होने के लिए नहीं आए हैं इस धरती पर, जीवन को काटने के लिए नहीं आए हैं। हम अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं। इसके लिए आयुर्वेद को अपनाना है। इस तरीके से मिलावट बर्दाश्त नहीं करती। आज बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलावट के हैं, केमिकल से हैं और केमिकल हमारा शरीर डिटॉक्स नहीं एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो नेचुरल चीजें होती बॉडी उसी को एब्जॉर्ब करता है। मैं आपको बता दूं कि आज विषैले तत्व को बाहर करना है, इसलिए टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपने पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जब तक हम अपने शरीर की सफाई नहीं करेंगे, हेल्थ हीलिंग जो हमारा कल्पामृत ऋषि पैथी का जो स्लोगन है, हीलिंग पर ध्यान दिया गया है, हेल्थ पर ध्यान दिया गया है। यानी स्वास्थ्य की जो क्षतिपूर्ति है उसको पूर्ति किया जाए। क्या है? टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, गर्म पानी का सेवन करें और क्लियर टॉक्स का सेवन करें। अगर किसी भी क्रॉनिक डिजीज है, कोई भी बंदा आप अगर उसको मेडिसिन चला रहे हैं, कल्पामृत का शुरुआत कर रहे हैं, तो आप उसको पहला काम करें बिना किसी के सलाह लिए। अगर 60 साल के ऊपर एज है, थोड़ा दुबले पतले हैं, वीकनेस ज्यादा है, लेडीज हैं और गर्भ जो है मेंस उनका जा रहा है मासिक पीरियड में, ये छोड़ करके सबको क्लियर टॉक्स दे करके मेडिसिन स्टार्ट करें। तो पहला हमारा जो आता है आयुर्वेद में क्लींजिंग का प्रोसेस है, क्लींजिंग। तब जो है हीलिंग होता है, तब रिपेयरिंग, तब क्योरिंग होता है। क्लींजिंग माने सफाई। अच्छी से अच्छी गाड़ी ले, सर्विस नहीं कराएंगे तो गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी। उसी तरीके से करोड़ों रुपए का हमारा शरीर है, लीवर, किडनी, हार्ट, अगर प्लांट कराने जाएं तो करोड़ों रुपए लगते हैं। एक एक प्लांट कराएं, लीवर का प्लांटेशन केवल 32-50 लाख का है, किडनी ट्रांसप्लांट 5 लाख रुपए का, नी रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट 5 लाख रुपए का है। अगर अलग अलग इस तरीके से एक एक अंग का कीमत लगाएं तो करोड़ों रुपए का हमारा आर्गन है और इन आर्गन को जीवित रखना है, क्षतिग्रस्त ना हो। जो किसी प्रकार से जाने अनजाने में फास्ट फूड के माध्यम से मिलावटी चीजों की वजह से आज जो रिफाइन तेल है सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको दूसरा काम बहुत जरूरी, दवा स्टार्ट करने के पहले उस व्यक्ति का जिनका इलाज करने जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग करें, बाकायदे 10 मिनट आधे घंटे उनको पहले अपने परिचय कराएं, कल्पामृत के पैथी और ऋषि पैथी के बारे में। हमारा उद्देश्य क्या है? स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। तो उनके घर से जो सफेद नमक और चीनी और तेल को बाहर कर दे, रसोई से मैदा, चीनी, नमक को, ये आपके स्वास्थ्य के लिए। आप बाहर का रिफाइंड तेल ले रहे हो, ये केमिकल है, प्रोसेस जो इसका होता है गलत होता है। सबसे रद्दी क्रूड ऑयल जो बाहर से आता है, रिफाइंड तेल का कोई स्वाद सुगंध नहीं होता, कोई तिल ऑयल नहीं है, कोई एडिबल ऑयल नहीं है। ये तिल का तेल लोगे तो आपको तिल की खुशबू, सरसों का मस्टर्ड ऑयल लोगे तो मस्टर्ड की खुशबू आएगी, सोया तेल खाओगे,
मूंगफली का तेल खाओगे तो सबका अपना स्वाद मिलेगा, लेकिन रिफाइन का कोई स्वाद नहीं है, स्वाद रहित है, नो एनर्जी, कुछ नहीं है इसमें, कोयला है। अगर रिफाइन तेल को बदल करके केवल अपना राइस ब्रान तेल हमने प्रमोट कर दिया, तो मैं मित्रों आपसे गारंटी के साथ कर रहा हूं, मैं आज 3 साल से जब से जुड़ा हूं कल्पामृत के राइस ब्रांड के अलावा मेरा दूसरा तेल नहीं आता। अगर घर में तेल खत्म हो गया है तो हम सरसों का तेल से काम चला लेंगे, मस्टर्ड ऑयल खा लो वो चलेगा, लेकिन रिफाइन फार्चून धारा है तो कतई मत छूना। ये बहुत बड़ा घोटालेबाजी, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। रिफाइन के तेल के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, यूट्यूब पर है, आप खुद देख सकते हैं राइस ब्रांड की क्या कीमत है। 0% कोलेस्ट्रॉल है ये, हार्ट को लॉन्ग लाइफ बनाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, ओरिजिनल है, विटामिन ई है, ओमेगा है, इसमें जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने के इसमें गुण है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एचडीएल की मात्रा को अपने बॉडी में बढ़ाता है, हेल्दी जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है। ये तेल और दिनचर्या अगर बदल दे प्रकृति के साथ और आप थोड़ा सा सिस्टम के साथ काम करें तो आपकी दवा 4 गुना काम करेगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्विक रिजल्ट आएगा। जो आयुर्वेद बदनाम था डिले रिजल्ट के लिए, आज ऐसी ऋषिपैथी में मैं धन्यवाद करता हूं सुदेश जज सर का, कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, कि आज ऋषिपैथी के रूप में एक अत्याधुनिक हमको ऐसी जड़ी बूटियों का अर्क के रूप में रिसर्च करके हमको दिया जा रहा है जो क्विक रिजल्ट दे रहे हैं। जहां हम पथरी स्टोन को गलाने के लिए पहले जो दवा देते थे 3 महीना लग जाता था स्टोन को बाहर करने में, अब 10 से 15 दिन में वो रिजल्ट हमारी स्टोन क्यूरा से आ रहे हैं। एप्पल साइडर आपने दे दिया, एलोवेरा दे दिया, टॉक्सिन निकालना चालू किया और आपने स्टोन क्यूरा की 20 बूंदे 3 बार देना चालू किया। मैंने विद इन 15 डेज और 12 mm की पथरी को स्टोन को वाश किया है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मेरा बोलने का उद्देश्य यह है कि मैं मरीजों के साथ काम करता हूं और हजारों डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका फीडबैक मिलता है, बैकअप आता है। पहले तो मैं वीडियो बनाता था तो वीडियो बनाना छोड़ दिया, इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा लोगों को वॉइस रिकॉर्ड है, इतना लोगों को फोन आते हैं, इसलिए टेस्टिमोनियल रिपोर्ट आपको कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लोग भेजते हैं। तो मेरा कहने का जो तत्व है कि राइस ब्रान तेल का इस्तेमाल कराइए और खास तौर से इस समय जो मस्ट है कोविड के समय में, इस पर 5 मिनट चर्चा करूंगा। पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है, कोविड-19 से बचने के लिए अपने पास वर्ल्ड क्लास के बेस्ट प्रोडक्ट है। कोरोनिल का बाप हमारे पास फ्लूक्यूरा है और कई उदाहरण है हमारे पास, बहुत सारे डॉक्टरों की टीम है, दूसरे ग्रुप के द्वारा मैसेज आता है आसाम में, बंगाल में, जो कोरोनिल को 500 पीस बेचते थे आज हमारे फ्लूक्यूरा को बेच रहे हैं ओनली 200 रुपीस। इम्यूनिक्यूरा जो हमारा फ्लूक्यूरा है, इम्यूनिक्यूरा, ये तीनों चीजें एक ही है, कैप्सूल फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में काढ़ा के रूप में है और लिक्विड ड्रॉप के रूप में है। फ्लूक्यूरा ओनली 200 रुपीज 30 ml, 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आप देते हैं तो कोविड-19 अगर पॉजिटिव व्यक्ति है तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं अगर उसके ब्लड में कोविड घुस गया है तो वहां से वाश करके निकाल देगा। अगर आप रेगुलर प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं, गर्म पानी पीजिए सुबह शाम, विटामिन सी कहा जा रहा है। मेरे मित्र हैं, मैंने पहले बताया, बहुत सारे डॉक्टरों से मेरा परिचय है, एलोपैथ में भी बहुत सारे कोविड के पेशेंट हमारे एरिया में अभी गए, क्वारंटाइन होकर आए, मेडिकल होम आइसोलेशन में थे। जो रिकमेंडेड ड्रग थी, जो आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के डॉक्टरों के द्वारा, मैं आपको आपके डर को निकालने के लिए बता दूं, पूरे कल्पामृत परिवार को मैं सजेशन देना चाहता हूं, दावा तो नहीं करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आज तक कोविड की कोई दवा नहीं बनी है। कोई अभी वैक्सीन आई है, वो भी ट्रायल चल रहा है, कहीं 70% रिजल्ट है, कहीं 80% है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी वैक्सीन लगाने के 15 दिन बाद भी कोविड पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब वैक्सीन खराब नहीं है, वो आगे चल के इम्यूनिटी डेवलप करेगा। अगर वैक्सीन आज आपने लगाया तो उसको 2 महीना 3 महीना लगेगा, सेकेंड डोज लगने के बाद तब पूरी तरह से इम्यूनिटी बढ़ाएगा। 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, तब तक तो काम तमाम हो जाएगा, 1 हफ्ते का मौका नहीं देता। आज अगर बचना है तो आज से वैक्सीन की तैयारी आप करोगे तो 2 महीने बाद पूरी तरह इम्यूनिटी डेवलप होगा। और वो इम्यूनिटी डेवलप अगर कल्पामृत के प्रोडक्ट में जो बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर ले रहे हो हमारे परिवार के साथी, आप सभी, मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको कोविड अगर टच भी किया, आप पॉजिटिव भी हुए तो डेथ नहीं होगा, ये 100% श्योरिटी है। इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। जो वहां पर
14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद, होम आइसोलेशन जाने के बाद जो आज मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऑक्सीजन के नाम पे कितना ज्यादा कालाबाजारी हो रही है। आप देख रहे हैं कितनी तड़प है, कितनी मजबूरी चल रही है। ऑक्सीजन लगा दिया, सोच रहे हैं बस वही सब कुछ है। अरे इम्यूनिटी बढ़ाओ ना। ऑक्सीजन तो इसलिए है कि जब हमारे चेस्ट में वह वायरस चेस्ट में घुसेगा तब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो उसको पहले नाक में घुसते ही, मुंह में घुसते ही मार देते हैं। गर्म पानी लेते हैं तो मुंह में वायरस मर जाता है। और मुंह में आप लौंग लो और आप ये कोरोना हमारा फ्लू क्यूरा का ड्रॉप लो और काढ़ा पियो, तो मुंह से वो सीधे आपके सांस लदी में न जाके आपके स्टमक में चला जाता है, जहाँ चबाए प्रचारण हमारा जो एसिड होता है, जो भोजन हम करते हैं, जो पचाता है, जबरदस्त हमारा जो जठराग्नि होती है, जो हमारा प्रदीप्त होता है, एसिड होता है, उसको मार डालता है वहां से और टट्टी के रास्ते बाहर कर देता है। इस तरीके से फ्लू कोरा अगर मुंह में आ गया, नाक में आ गया, तो आप भाप लीजिए इसका। फ्लू कोरा के ड्रॉप डालिए, तुलसी का ड्रॉप लेके सुबह शाम आप भाप लीजिए। शाम को आए, पूरे परिवार भाप लेना चालू करिए, तो नाक में जो वायरस होगा ये नाक में किल हो जाएगा। किसी तरीके से घुस गया, नाक से भी पास हो गया, देर में रिजल्ट आया, आपको वहीं पता चला और शुरुआती लक्षण भी नहीं मिला, बुखार भी नहीं हुआ, तो आपके अंदर घुस गया, तो अगर आप हमारा विटामिन डी का खुराक लीजिए। विटामिन डी ही एक ऐसा चीज है, विटामिन सी जो पर्याप्त खुराक दिया जाता है। आज जो ट्रीटमेंट चल रहा है, भर्ती होने के बाद विटामिन सी की गोली सुबह शाम लिमसी टेबलेट देते हैं, सारा भाई खाता है, और विटामिन डी की खुराक गोली देते हैं, चलकाल डी आता है। तो इस तरीके से विटामिन डी आपने कई बार आरके सिंह के द्वारा भी सुना होगा, जो हमारे डायबिटिक के पेशेंट हैं, अगर 10 लोगों का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 8 में एमआर का रिजल्ट आ जाता है, 2 में नहीं आता, तो डॉक्टर साहब हम लोग जुड़े हैं ग्रुप में, देखते हैं, तुरंत कहते हैं डॉक्टर साहब आप तुरंत विटामिन डी का जांच कराएं। और बंदा विटामिन का जांच कराता है डी का, तो अक्सर उसका 10, 12, 15, 60 के नीचे ही रहता है। यानी पर एमएल जो 60,000 यूनिट होनी चाहिए वो सबका नीचे होता है। वही रिकवरी हमारा जो शुगर के जो पेशेंट है, डायबिटीज हैं, जिनकी हीलिंग नहीं हो रही है, जिनकी लेट हो रही है, 2 महीना 3 महीने हम रेगुलर दे रहे हैं सारा प्रॉपर मेडिसिन, करेला जामुन, कल्पा बीटा, यमार, सब कुछ देने के बाद भी उसको फास्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम लोग विटामिन डी का जांच कराते हैं। और जब विटामिन डी कम निकलता है तो विटामिन डी का खुराक डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं, और विटामिन डी का खुराक लेते हैं, फिर हम क्योर होने लगते हैं। तो विटामिन डी का बहुत ही बड़ा रोल है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमारा शरीर विटामिन डी नहीं बनाता, ये सन बात से मिलता है हमको। रोज सुबह सूर्य की किरण के साथ 8 बजे के पहले वाली धूप हमें 10 से 20 मिनट खुले बदन में लेना चाहिए। नहीं ले रहे हैं तो अपने पास कल्पा बीटा है, 1 चम्मच डेली लीजिए आप। हम जो अपनी गलत जीवन शैली अपना चुके हैं, उसके वजह से जो हमारे शरीर को कष्टों को भुगतना पड़ रहा है, उसके कारण हम खुद पैदा किए हैं। अगर समय से सन बात लेते तो हमको विटामिन डी की कमी नहीं होती और हम इस सफर नहीं कर रहे होते, इम्यूनिटी हमारी कमजोर नहीं होती। इसलिए कल्पा बीटा ले आया है हमारा ऋषिपैथी का। जो लोग अपनी आदत को नहीं सुधार रहे हैं और उनको ठीक होना है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, असाध रोग से पीड़ित हैं, तो वो कल्पा बीटा के रूप में ले, तो आपकी विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। सबसे बड़ा रीजन विटामिन सी, यूनिटी। अभी नरेंद्र मोदी का बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाला, एक साइंस के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं डिग्री लेने के बाद, और वो कृषि वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं। उन्होंने सी बकथोन के बारे में बताया। आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया है। हम नहीं कर रहे कल्पामित का प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कल्पामित में एक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है सी बकथोन, उसके गुण के बारे में उन्होंने चर्चा किया कि सी बकथोन का आने वाले समय में कितना बड़ा रोल हो सकता है, पूरी दुनिया में इसकी मारामारी होगी। आज भारत के सैनिकों को जो बॉर्डर पर हमारे जवान हैं, वहां पर सी बकथोन का खुराक दिया जा रहा है। क्यों? कि दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 फैटी एसिड मिलता है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त डेवलपर है। हार्ट नहीं होने देगा आपको, कील मुहासे, छाई से परेशानी है, शुगर है, सांस की बीमारी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे। आप यूट्यूब पर जाके उनकी वीडियो को लोड करके सुन लेना आप, 10 मिनट, 5 मिनट का, 2 मिनट का। सी बकथोन के गुण के बारे में 8वीं शताब्दी में तिब्बती आयुर्वेद की किताबों में इसके गुण के बारे में बताया गया है।
जो -40 डिग्री में और +40 डिग्री में फलता फूलता है, एक बेरी टाइप का पौधा होता है सीबकथोर्न, उसको हमारी कंपनी दुनिया के सबसे अच्छे बेहतरीन रूप में कैप्सूल फॉर्म में ओरिजिनल रूप में दिया है। अगर एक कैप्सूल सुबह शाम लिया जाए, ज्यादा नहीं, हम नहीं कर रहे 12 महीने आप लीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव के लिए लेना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेना है। इन फ्यूचर हम डायबिटिक ना हो, इन फ्यूचर हमको किडनी प्रॉब्लम ना हो, इन फ्यूचर हम अस्थमेटिक ना हो, सांस की बीमारी ना आए। आज ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है, हवा की कीमत लग रही है, एक एक सिलेंडर 6-6 हजार रुपए में बिक रहे हैं। जो अब भगवान ने हमको, ऊपर वाले ने ऑक्सीजन फ्री में दिया, पहले पानी हमने खरीदना चालू किया, अब हवा भी खरीद रहे हैं। प्योरीफायर के नाम पे, हवा प्योरीफायर के नाम पे लोग डरा करके हमको प्योरीफायर बेच रहे हैं, एयर प्योरीफायर बेच रहे हैं। अभी तक केमिकल पर आरओ का पानी पिलाया गया, जो हमारा नेचुरल पानी था, वाटर था, जिसमें फाइटोकेमिकल और मिनरल्स मिलते थे, उसको आरओ ने बाहर करके खोइया पिला रहे हैं। इम्यूनिटी हमारी घट रही है, इतना ज्यादा कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। जो मिनरल युक्त पानी पीते थे, 100 साल लोग जीते थे। मटके का पानी पीकर लोग 100 साल जीते थे। आज आरओ का पानी पी के 60 साल में बीमार हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। पहले पानी बेचने का धंधा चालू हुआ, अब हवा बेचने का धंधा चालू हो गया है। कहां तक बचोगे मेरे भाई आप, मेरे दोस्तों, मेरे कल्पामित के डिस्ट्रीब्यूटर, सोचो, ये नेक काम है, लोगों को समझाना है। हम जीवन दे रहे हैं, लोगों को एक आपदा बीमारी से बचाने का कार्य कर रहे हैं। इन फ्यूचर क्या वायरस नहीं आएगा? सार्स आया, इबोला आया, कोरोना आया, कोविड आया। इतिहास हमेशा दोहराता है। मैं आपको बता दूं, 100 साल पहले आप बुजुर्गों से पूछना, किताब में लिखा है 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, और आज की जो आबादी दुनिया की है 6 अरब, तब 1 अरब 2 अरब थी, उसमें 5 करोड़ लोग मृत्यु हुई थी। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू में कोई ऐसा दुनिया में घर नहीं बचा था, हर परिवार से 1 2 4 लोग न मरे हों। आज उसकी पुनरावृत्ति हमको देखने में नहीं मिल रहा है। प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति अपना बैलेंस करेगी। प्लेग आएगा, डेंगू आएगा, मलेरिया, चिकनगुनिया, सार्स, इबोला, ना जाने कौन कौन से वायरस आएंगे। आगे देखते जाना, हर साल कब तक इन वायरस से बचोगे, कौन सा टीका लगवाओगे। जब तक आदमी का काम तमाम हो जाएगा तब टीका आएगा। जब तक टीका लगाने के बाद इम्यूनिटी दूसरा डोज लगेगा, 40 दिन बाद जब इम्यूनिटी डेवलप होगी, तब तक आपका जय राम, राम नाम सत्य है हो जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बचाव ही इलाज है, होने के बाद तो मरना है। कैंसर से लिखा गया है, वहां पे बचाव ही इलाज है। इसी तरीके से एचआईवी है, बचाव ही इलाज है। आज तक दवा नहीं खोजी जा सकी एचआईवी का, कैंसर का। तो इस तरीके से रिसर्च करिए जा रहे हैं, हमारे बॉडी पर आज रिसर्च हो रहे हैं। रेमडेसिविर का क्या जरूरत है, आज कालाबाजारी हो रही है। जब हम भर्ती आइसोलेशन में जाएंगे, सांस लेने की प्रॉब्लम होगी, तब रेमडेसिविर का काम है। पहले तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ना, पहले तो हमें बुखार ठीक करना है, पैरासीटामॉल गोली लेनी है, पैरासीटामॉल का सेवन करें। मेरे मित्र, कोविड से बचना है, विटामिन डी का खुराक पूरा लें और विटामिन सी का लें। सीबकथोर्न से मिल जाएगा, कल्पा बीटा से मिल जाएगा। फ्लूकूरा आप सुबह शाम लें, जिससे वायरस आपके अंदर नहीं जा पाएगा, चेस्ट में घुसने नहीं पाएगा। मुंह में है, 1 दिन 2 दिन मुंह में रहता है, नाक में है, नाक से भाप लेने से वहीं से किल हो जाएगा। गले में भी उतर गया तो काढ़ा पीकर आप जो है इसको ठीक कर सकते हैं। बुखार आने पर पैरासिटामॉल है, च्यवनप्राश आपको लेना है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी च्यवनप्राश के लिए आज सबसे ज्यादा बिकने वाला एफएमसीजी में प्रोडक्ट है हर दुकान पर, ताज च्यवनप्राश। रद्दी कंपनियों को हमने देखा है, हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टोर मित्र हैं, मैं बाजार में देख रहा हूँ कि रद्दी कंपनियों का च्यवनप्राश के नाम पे कुछ नहीं है, केवल आंवला है, आलू पीस करके बेचा जा रहा है। 101 जड़ी बूटी दुर्लभ जो च्यवनप्राश हमारा कल्पामृत का है, आप खिला दो तो आप कहोगे क्या बात है, जो इम्यूनिटी बूस्टर का रूप करती है। 2 चम्मच सुबह आप लें और गोल्डन मिल्क का सेवन करें। अगर कैसा भी एंटीबायोटिक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक हल्दी है। 1 चम्मच हल्दी डाल के दूध में डालकर अगर आप शाम को सोते समय पीते हैं, कोई भी वायरस नहीं आपको टच कर पाएगा। गोल्डन मिल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो मैं थोड़ा सा चर्चा किया बचाव के लिए। कोविड से अपने मित्रों को डरना नहीं, पॉजिटिव रहना है। और एक ऐसा प्रोग्राम हमारा है जूम, मैं धन्यवाद देता हूं अजय सर को, गुरु जी को,
विजय सर को कि आज डेली मैं देख रहा हूँ, पहले इतना एक्टिविटी नहीं थी, आज मैं रोज देख रहा हूँ कि एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत सारे हमारे मित्रों का, जो हमारे कल के हीरो हैं, जो हमारे रॉयल्टी अचीवर, जो और हमिंटर हैं, सबको बुला के उनके अनुभव को साझा किया जा रहा है। ये क्या है? ये किस लिए? हमारे आपके पॉजिटिव रहने के लिए। और सबसे बड़ा कोरोना का दुश्मन या मानव का दुश्मन है तो निगेटिव है, नकारात्मक सोच, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, सिस्टम से जुड़े रहेंगे, अप्लायंस के टच में रहेंगे, रोज जूम मीटिंग पर रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। मोटिवेशनल बुक पढ़ें, रोज 10 मिनट 20 मिनट अच्छे लीडरों का मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। हमें डरना नहीं है, निगेटिव पर्सन को अपने पास फटकना नहीं है, निगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव करना है। सबसे बड़ा आज 90% एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज हैं कोरोना काल में। हम इंडियन तो बहुत हैं सकारात्मक, मैं विदेशों में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का चैनलों पर आज इतने डर कर, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा लाइफ कैसा होगा, परिवार कहाँ जाएगा, हमने इतनी संपत्ति बना कर रखा है, हमारे ये सब क्या होगा, इतनी डर की भावना बढ़ गई है कि हम क्या बताएं। लोग 80% लोग आज डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी डिप्रेशन, नींद की बीमारी से, नींद की बीमा के लिए, नींद कैसे सुकून से आए इसके लिए सर्च किया जा रहा है गूगल पे सबसे ज्यादा, अच्छी नींद पाने के लिए। एकमात्र कल्पामृत और ऋषिपैथी परिवार है। मैं दावे के साथ, आपको विश्वास के साथ, एक डॉक्टर के नाते, अनुभव के नाते, 55 साल हमारी उम्र हो गई, 30 साल मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, मैं ऐसे साइकोलॉजिकल डॉक्टरों से मिला हूं, बहुत सारे लोगों के रोगों से मैं मिला हूं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में देहात में अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, ओझा सोखा हैं, बहुत सारे तांत्रिक हैं जो हमको डरा करके और हमारे मन मस्तिष्क पर ऐसा डर का छाप छोड़ करके हमको ऐंठते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। कुछ भी नहीं है ये साइकोलॉजिकल है, बीमारी है, मानसिक बीमारी है, और मानसिक रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज दुनिया में मानसिक डॉक्टरों की बहुत बड़ी डिमांड हो गई है। लोग काउंसलिंग कर रहे हैं अपने परिवार को कैसे हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। तो अगर आप सिस्टम से जुड़े हैं तो हमारे जो सर लोग हैं, अच्छे जो लीडर हैं, आपको रोज मोटिवेशनल एक से अच्छी चीजें मिलती हैं, जहां पे हम एक परिवार के साथ जुड़कर अपनी दिनचर्या को एक बढ़िया ढंग से बनाते हैं, सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रिवेंशन पर ध्यान देते हैं और लोगों की जिंदगी बचाते हैं। सबसे बड़ा मानव सेवा, सबसे बड़ा पुण्य का काम ये कल्पामृत परिवार के डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। क्या कीमत लगा सकते हो मेरे दोस्त? पैसा तो सिस्टम की मजबूरी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का फार्मूला है, यहाँ पर प्लान है, सिस्टम में आ गए हो, कुछ लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया है, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, मूव करेंगे, प्रोडक्ट शेयर करेंगे, तो सिस्टम की मजबूरी है, पैसा आएगा, गारंटी है आप करोड़पति बनोगे। लेकिन जो पैसे के साथ साथ जो सेवा भाव मिल रहा है, जो पैसा आने के बाद लोग उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, वो चीज यहाँ से मिलेगी आपको। इस तरीके से आप इस सिस्टम में जुड़ करके, बीमारी बहुत खर्च करने और मेहनत से मिलती है मेरे दोस्त, महंगी और मुश्किल है बीमारी। लोग कहते हैं आसान है, बहुत मुश्किल है, एक दिन भी बीमारी नहीं आती है। कोई एक दिन खाना खा के मोटा नहीं हुआ दुनिया में, एक दिन व्रत रहने से कोई पतला नहीं हुआ दुनिया में। लगातार एक प्रोसेस है, लगातार आप फास्ट फूड खाओगे, लगातार ज्यादा खाना खाओगे तो आप मोटे होगे, लगातार आप उपवास रहोगे, लगातार डाइटिंग करोगे तब आप पतला होगे। यानी लगातार आपने दिनचर्या को बदल दिया, प्रकृति से दूर चले गए, बायोलॉजिकल क्लॉक से हट कर क्रोनोलॉजिकल क्लॉक पे आ गए आप। और हमने इतना महंगा और मुश्किल कार्य को करके अपने अंदर बीमारी को घर करा दिया। तो बहुत खर्च करना और मेहनत से बीमारी मिलती है, परंतु आरोग्य, तंदुरुस्ती ये सस्ती है और आसान है, कुदरती है। केवल आहार विहार मैं जो बताया, केवल अपनी दिनचर्या, दिनचर्या मतलब रूटीन ऑफ द लाइफ, डेली रूटीन ऑफ द लाइफ, अपनी रोज की दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, एक हेल्दी हमारा कैसा दिन गुजरना चाहिए, शाम तक हम कैसे पॉजिटिव रहे, हमारा परिवार कैसे अच्छी ढंग से पॉजिटिव रहे, यही केवल अपना कर आहार विहार पथ का ध्यान देकर आरोग्य तंदुरुस्ती सस्ती है और आसान और कुदरती है। बीमारी बहुत खर्च करने और मेहनत से मिलती है, बीमारी महंगी है, मुश्किल है, परंतु तंदुरुस्ती बहुत सस्ती है। इस पर बहुत ध्यान देना।
तंदुरुस्त निरोगी काया इंसान का हक है, हमारे जीवन जीने का हक है। हमें जो जीवन मिला है 84 लाख योनि के बाद, हमें एक लाइफ स्टाइल के साथ जिंदगी जीना है, एक खुशहाल हार्मोनी के साथ एक पवित्र जीवन जीना है। काटना नहीं है, जिंदगी को काटना नहीं है, बस केवल प्रकृति और कुदरत के साथ चलना आप सीख ले। हमें खुशहाल हार्मोनी जीवन जीना है, न कि जिंदगी को काटना है। दोस्तों, कल्पामृत ऋषि पैथी हमारे जीवन में एक रोशन मीनारा बनकर हमारी प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ एवं शब्द शास्त्रों से लेकर चरक संहिता आदि से दुर्लभ जो ज्ञान है, उस ग्रंथों से भूली बिसरी जो हमसे छूट गई थी, जड़ी बूटियों को लेकर नए फार्मूले को तैयार करके इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करके पुरानी परंपरा कूटना पीसना इत्यादि। मैं पुरानी परंपरा नई परंपरा क्यों कर रहा हूँ ऋषि पैथी को बोले, जो हम लोग आयुर्वेद में जानकार हैं 10 साल पहले साल, जो आर के अगल बगल वैद होंगे, आपने देखा होगा, ये लोग जाते थे पहले जंगलों से जड़ी बूटियां खोज कर लाते थे और लाके उनको बाकायदे कूटते थे, छानते थे, प्रोसेस से बनता है। इसका एक विधि है, च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। अभी बीच में आपने देखा कल्पामृत का च्यवनप्राश 60 हो गया, हमारे बहुत सारे मित्र नाराज होने लगे, सर च्यवनप्राश हमने इतना बढ़िया प्रमोट किया था, इतनी डिमांड आने लगी, जब डिमांड आने लगी तो आपकी कंपनी दे ही नहीं पा रही है। सुदेश जी तक मैटर गया मामला, आप लोगों को पता है। हम ऐसा वैसा च्यवनप्राश नहीं बनाते हैं, हम विधि सम्मत बनाते हैं। हम 1000 बाटल नहीं बनाएंगे, हम 500 ही बना लेंगे, लेकिन विधि से बनाएंगे। यही अंतर है। इसीलिए मुझे फक्र होता है, गर्व होता है कल्पामृत परिवार के साथ कि हम रोशन मीनारा बन करके आए हैं। उन जड़ी बूटियों को काट पीस छानना अब बीते दिनों की बात हो गई, ना तो समय है, ना रोगी के पास इतना टाइम है कि सुबह वाली अलग लेना, दोपहर वाली अलग लेना, ये शाम वाली लेना, इसको शहद से लेना, इसको पानी से लेना। 25 पुड़िया बनाता था, दिन भर में 10 पुड़िया लेना है, खाने के बाद, खाने के पहले। इतना ज्यादा प्रिकॉशन होता था, इतना ज्यादा अपथ्य होता था, पथ्य होता था कि आयुर्वेद से लोग दूर जाने लगे। एक जो प्राचीन परंपरा थी, जो चिकित्सा थी, हमारी थाती थी, हमारे देश का गौरव था, उससे हम दूर चले गए, एलोपैथ को अपना लिए। एलोपैथ अपनाने का कारण है क्विक रिलीफ, टेबलेट खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बुखार हुआ पैरासीटामोल लो, कमिफ्लाम खा लो, बस। किडनी खराब हो जाए होने जाने दो, ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस है, घुटना है, बताओ 6 महीने का प्रोसेस है, नीचे लेना पड़ेगा एलोवेरा, सर देर में रिजल्ट आएगा, 15 दिन बाद क्लींजिंग के बाद आप बता रहे हो। हाँ भैया, 15 दिन के बाद तो रिजल्ट आएगा। क्लियर टॉक्स हम देंगे। हमारा पहला काम है पंचकर्मा करना। पंचकर्मा आयुर्वेद का पहला विधा है पंचकर्मा। वही चीज हमने, जब 10,000 रुपया दे के आप जाके केरला में या किसी जाने माने बाबा के आश्रम में जाके 20,000 10,000 दे के 8 दिन वहां रख के पंचकर्मा कराओगे, वो 650 रुपए में, 600 रुपए में क्लियर टॉक्स से हम अगर घर बैठे कर देते हैं तो दुनिया भर का नखड़ा दिखाते हैं लोग। गुस्सा नहीं होना है, उनकी मजबूरी है, वो क्विक रिलीफ चाहते हैं, इसीलिए एलोपैथ में गए हैं और उसका साइड इफेक्ट देख लिया। पूरी दुनिया त्रस्त है एलोपैथ से। तो पैथी है, मेरा ऋषि पैथी क्या है? एक पद्धति है। मैंने क्या बोलाया कि ऋषि पैथी कोई विज्ञान है, एक पैथी है। जैसे एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है और इलेक्ट्रोपैथी होता है, ऐसे ऋषि पैथी है। ऋषि परंपरा, ऋषि की पद्धति, ऋषि मुनियों की पद्धति है, जिसको हम नए कलेवर में लेकर के अर्क में उन जड़ी बूटियों का अर्क उतार लिया है। अर्क उतार करके उनको लिक्विड बना दिया। अब लिक्विड को अगर गर्म पानी से आप लेते हो तो आपको क्विक रिजल्ट मिल रहा है। क्विक रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी फ्लूकुरा का विदिन 24 घंटे में हमने रिजल्ट पाया, 12 घंटे में। पुराना बुखार था और 1 हफ्ते से वो पैरासीटामोल खा रहा था, एंटीबायोटिक खा रहा था, टाइफाइड रिपीट हो गया था। हमने कल्पामृत से 24 घंटे में बुखार उतार दिया। क्यों? कि जो पुड़िया हम देते, बॉडी में एब्जॉर्ब होता, धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होता, ये क्विक रिलीफ है। हमने अर्क में दे दिया, अर्क में आपने 20 बूंद गुनगुने पानी में लिया, जाके सीधे आपके ब्लड में घुल गया और तुरंत अपना काम चालू कर देता है। यानी हम एलोपैथ को मात देने के लिए ऋषि पैथी लाए हैं। सोचिए कल कितना बड़ा आपका बिजनेस होगा जब ऋषि पैथी के हर गांव मोहल्ले में इनका सेंटर खुलेगा, अपने आप लोगों की लाइन लगेगी वहां जाके। आज वैसे भी हम डॉक्टरों के पास किसी मरीज को भेजते हैं,
किसी कोविड हो गया, यहाँ जाओ, एम्स जाओ, पीजीआई जाओ, ये जाओ, अपोलो हॉस्पिटल जाओ, वहां अच्छी व्यवस्था है, ऑक्सीजन शार्ट नहीं होगा, लोकल डॉक्टर ना दिखाओ। क्या कोई कमीशन हमको देता है क्या? हम एक अच्छी परंपरा को प्रमोट कर रहे थे जिससे मरीज का भला हो जाए। अगर हमको विश्वास हो गया ऋषि पैथी में जाने के बाद मरीज ठीक होता है और वहां एक जाने माने विशेषज्ञ बैठते हैं और वहां से जाके क्विक रिजल्ट मिलता है, तो एक दिन लाइन लगेगी नहीं, 2 साल देखना आप, 2 साल बाद लाइन लगना चालू होगा। या जो सुदेश जी इतने कम में आपको ऋषि पैथी का दे रहे हैं ना, 10-10 लाख रुपया लोग लेके खड़े होंगे ऋषि पैथी का वेलनेस सेंटर पॉइंट लेने के लिए। मैं विजन देख रहा हूँ। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर में आपका कोर्स में दाखिला हो गया, 10+2 करने के बाद आपने क्वालिफाई कर लिया, निकाल लिया आपने जो उसके लिए एलिजिबल था। आप बताइए अगर एमबीबीएस में दाखिला हो गया, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने को आप डॉक्टर मानते ही नहीं मानते हैं? एमबीबीएस में दाखिला होने के बाद लड्डू बढ़ जाती है, बधाइयां हो जाती है, तो डॉक्टर साहब बन गए। 5 साल प्रोसेस चलेगा। बीटेक में दाखिला हो गया, 2 साल का कोर्स है, आप इंजीनियर बन जाते हैं, दाखिला हो गया, कॉलेज में एंट्री हो गई, तो ये प्रोसेस चलेगा। वो 5 साल बाद डॉक्टर बन के निकलेंगे, 2 साल 3 साल बाद आप इंजीनियर बन के, पीटी में आपका बीएड में हो गया, तो आप एलिजिबल हो गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये प्रोसेस है। आज आपने एंट्री ले ली, कल्पा में ज्वाइन कर दिया और आपने ऋषि पैथी का वेलनेस सेंटर ले लिया, तो ये लाइन लगना तय है। मेरा विजन, मैं उस विजन को देख रहा हूँ जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारी कंपनी, मैंने बताना नहीं चाहूंगा, मैं दुनिया की सबसे जानी मानी कंपनी जो भारत में नेटवर्किंग की शुरुआत करने वाले हैं, उन कंपनी के साथ मैं काम कर चुका हूँ। गुरुजी एक बड़ी कंपनी में काम किया, उनके साथ में काम कर चुका हूँ। उस कंपनी में 8 साल मैंने काम किया है। भारत में घर घर पहुंचाने वाली वो कंपनी है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। हम लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया है, कोई चीट फंड में नहीं किया, पोंजी स्कीम में नहीं किया, रियल नेटवर्किंग किया, रियल मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्किंग किया है, जहां प्रोडक्ट बेस में ही। आज उन कंपनियों के बारे में 20 साल का मेरा अनुभव है। और क्या हमारे पास प्लान नहीं आता? बहुत सारे मित्र हमारे जो छोड़ के जाते हैं, मैं उनको सजेशन देना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं रखा है वहां पर। जो रेट, जो क्वांटिटी, जो एफोर्डेबल, जो रेट, जो क्वालिटी जो मेंटेन करती है ऋषि पैथी आयुर्वेद कल्पामृत, पूरी दुनिया में अपने बिहाफ से बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कोई नहीं दे सकता। इतना अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इतने कम मूल्य में, एफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस में हमको जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है मेरे दोस्त, यहाँ सच्चाई कभी मरती नहीं और झूठ भी फलता और फूलता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, सच्चाई कभी मरती नहीं, सच सच होकर निकलेगा और खरा बन के, सोना जितना तपाया जाएगा वो तप कर और कुंदन बन के निकलेगा चमक के साथ। झूठ भी फलता फूलता है। ये दुनिया कितनी अजीब है कि सच्चाई कभी मरती नहीं और झूठ भी फलता फूलता है। ये सब पूंजी स्कीमें बंद हुई, फलता फूलता, फलने फूलने दो। ये सब कल के मेहमान है, 2-4 महीने, 10 महीने, 10 महीने की। झूठ फलेगा फूलेगा, हमेशा रहा है झूठ, इसको ना हम हटा सकते हैं, आएंगे जाएंगे लगे रहेंगे, लेकिन सच्चाई कभी मरेगी नहीं। मैं इसलिए मैं बोल रहा था, कल्पामृत के प्रोडक्ट का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो हमारा जो पद्धति है, जो हम बनाते हैं, आपको कैसे हम प्रोसेस करते हैं, आज आप देख लीजिए कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जैसे हमारे करकुमा का उदाहरण लेते हैं। करकुमा में क्या होता है, एक हल्दी पाया जाता है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, आपको पता है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, और इसका बहुत बड़ा रोल है। गोल्डन मिल्क के रूप में आज पूरी दुनिया इसको जानती है। अगर दूध में डाल के दिया जाए तो कैसा भी पुराना से पुराना जो है रोग हो, उनका खत्म हो जाएगा। और एंटीबायोटिक का भी काम करता है। इसमें जो एक करक्यूमिन पाया जाता है, हल्दी में जो करक्यूमिन होता है, ये मेन रोल है। और ये पाचन नहीं है, ज्यादा अगर कोई कभी खाया नहीं तेल मसाले वाली चीजें, तो वह पचन नहीं कर पाएगा, उसकी पाचन क्रिया इतनी अच्छी नहीं होती। तो हमने क्या किया, उस हल्दी के करक्यूमिन के पावर को बढ़ा दिया, पाचक बना दिया। क्या करके, काली मिर्च, ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया, और जिंजर, अदरक। आपने करक्यूमा का ड्रॉप लीजिए, उसके ऊपर देखिए ब्लैक पेपर एंड अदरक, जिंजर का ऐड करके हम करक्यूमिन के अर्क को 2000 गुना असरदार बना देते हैं। अगर इसको 10 बूंद सुबह शाम मिल्क में लिया जाए तो 1000 गुना जो हल्दी खाने से 1 चम्मच जो आपको करक्यूमिन मिलता, जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती, वो आप 10 बूंद दूध में डाल के करकुमा को अगर पीते हैं इस कोविड के पीरियड में, तो मैं आपको इतना दावे के साथ कर रहा हूं कि एक गांठ हल्दी के 1000 गुना पावर को, करक्यूमिन पावर को बढ़ा देगा। और पाचक है जो आसानी से आपका डाइजेशन सिस्टम हजम कर लेगा। इसी पद्धति पर
जो हमारे जितने भी हैं, अभी हमने पथरी वाला बताया, जो क्विक रिजल्ट हमने देखा, जो 2-3 महीने में हम एलोवेरा, एप्पल साइडर वगैरह वगैरह आंवला देकर जो 3 महीने लग जाते थे स्टोन को गलाने में, हमने स्टोन क्यूरा से 15 दिन में रिजल्ट प्राप्त कर लिया। जो हम काढ़ा पिला के 10 दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप करते, जैसे आज वैक्सीन, आपने देखा होगा पोलियो उन्मूलन में 8 से 10 साल लगे डब्ल्यूएचओ को। क्या एक दिन पोलियो ड्रॉप पिलाने से पोलियो खत्म हो गया था क्या? अभी तक चल रहा है। अभी तक वो स्कीम चल रही है 2 बूंद जिंदगी की। यानी बार-बार वैक्सीन हमको पिलाया जा रहा है। कुछ ओरल होती है, मुँह से दी जाती है बच्चों को, कुछ होती है वैक्सीनेशन का, काली खांसी का टीका लगता है, बहुत सारा टीबी का टीका लगता है, जैसे अभी कोविड का टीका आया है। मैंने उदाहरण क्या दिया कि बहुत सारे नेता लोगों ने कोविड का टीका लगवा लिया, लगवाने के बाद भी वो पॉजिटिव हो गए। कारण अब क्या उसका उड़ाए हैं, जहाँ इसलिए सही है, केवल यूके भी नहीं पाया दूसरा लेने के वो इम्यूनिटी बढ़ेगा। तब तक भी आपको मास्क का सेवन करना है, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, पूरा फार्मूला कोविड से बचने का लागू रहेगा। टीका लगवा लिया तो इसका मतलब आप दूर हो गए। आप अमर की घड़ियां नहीं पी लिए हैं। आपको कोविड हो सकता है, हुआ है, लोगों को हो रहा है, लेकिन परसेंटेज कम होता है। टीका लगने के बाद जो डेथ का चांस है वो नहीं रहेगा, होगा, पॉजिटिव होंगे, लेकिन आप डेथ से बच जाएंगे। ये उसका प्रोसेस है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम नहीं कर रहे कैंसर, हम ठीक कर देंगे। हम जड़ से, हम आपको हार्ट नहीं होगा, किडनी फेल नहीं होगा, आप अमर हो जाएंगे कल्पामृत का प्रोडक्ट पीने से, प्रोडक्ट यूज कर से। कितने लोग बोलते हैं सर 6 महीना हो गया तो ठीक हो गया सर, कल्पामृत का ईएमआर हम कब तक पीना है? हमने कहा भैया जीना है, कहे हाँ। हम कहे कब तक खाना खाना है? कहे सर जिंदगी भर खाना खाना है। तो हमने कहा जिंदगी भर पीना है। हमने क्या बताया, हम कोई दवा नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये मार हमारा करकुमा है, सिबकथोन है, तुलसी है, मोरिंगा पाउडर है, ये सब चीजें, च्यवनप्राश है, ये फूड सप्लीमेंट है। ये नाश्ता है, कोई नाश्ता के समय च्यवनप्राश हम लेंगे, सुबह शाम हम करकुमा का इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेंगे। जब जिंदगी जीना है, रोज बाहर जाना है, तो रोज इम्यूनिटी की चिंता करना पड़ेगा कि नहीं? सुबह नाश्ता करना पड़ेगा, दोपहर आके लंच लेना पड़ेगा, शाम को डिनर लेना पड़ेगा। ये तो हमारे रूटीन लाइफ है। हमने दिनचर्या के बारे में आपको बताया, हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, तो अपने दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। प्रिवेंशन की बात मैंने बोला, इन फ्यूचर हमको डायबिटीज ना हो, इन फ्यूचर हार्ट ना हो, हमको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, आर्थराइटिस ना हो, हमको कैंसर ना हो, इन फ्यूचर हमको कोविड ना हो, इसलिए हमको लेना है। हम नहीं कर रहे कि रेगुलर लेना है, हम नहीं कर रहे सिबकथोन 12 महीने लेना है, साल में 2 महीने लेना है सिबकथोन, फिर अगले 2 महीने मोरिंगा लेना है। हाँ, चेंज करना है, तुलसी लेना है, 2-3 महीने ले ले, बंद कर दे। 2 महीने आप ले ले, साल में 2 महीने तो कम से कम सिबकथोन ले ले, 2 महीना फिर बदल के आप च्यवनप्राश ले ले सर्दियों के दिन में, फिर 2 महीना मोरिंगा ले ले। मोरिंगा को गर्म नहीं करना है, पानी में नहीं, भोजन के साथ छाछ में मिला के चम्मच लीजिए। 300 मर्जों से बचाता है मोरिंगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडेड फूड सप्लीमेंट का मैं आपको बता दूं तो मोरिंगा पाउडर, सहजन का पत्ती है, पैकेट बंद करके हजारों रुपए में लोग बेच रहे हैं। जो मोरिंगा को चाहिए करती है, जिसमें काम करता है, अपने 230 रुपए में कितना मत लगाओगे आप? सारे के बाद, सारा सिस्टम लेने के बाद, सब कुछ मेडिकल से जैसी हमारे फ्रूट्स खरीदोगे 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए
नेटवर्क इश्यू की वजह से डॉक्टर साहब शायद मीटिंग से कट गए हैं, लेकिन जितनी भी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी वो वास्तव में बहुत ही तारीफ के काबिल है। इनके पास जानकारियों का भंडार है और हर प्रोडक्ट की ये डीप जानकारी रखते हैं और हर प्रोडक्ट के बारे में, अगर एक-एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहें तो एक-एक प्रोडक्ट के ऊपर 1-1 घंटे की बातचीत की जा सकती है। लेकिन समय ज़ूम पर कम होता है, इसलिए शॉर्ट्स के अंदर वो हर चीज़ के बारे में आपको बताने की लालसा पाले हुए हैं। यानी कि उनको ये लग रहा है कि मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं। ये डॉक्टर साहब की अपनी एक खासियत है। तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने के लिए और प्रोडक्टों के बारे में कुछ और बात बताने के लिए आपके बीच में मैं हमारे गुरुदेव श्री सतपाल यादव जी को पेश करूंगा। वो आएंगे और अपनी बात को आपके बीच रखेंगे और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करेंगे। सर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप आइए। धन्यवाद अजय सर। सबसे पहले तो डॉक्टर बसंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज हमें बहुत, हमारे पूरे कल्पामृत परिवार को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। भले ही हम इस कंपनी के साथ शुरुआती दौर से एक मार्केटिंग हेड की भूमिका निभाते हुए मैं इसके साथ हूं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी जानकारियां हमें नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं का सब्जेक्ट है और वो अच्छे से जानते हैं। मुझे भी आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और जिनको मैंने नोट भी किया कि किस हिसाब से हमें सिबकथॉर्न को यूज करना चाहिए, किस हिसाब से हमें मोरिंगा को यूज करना चाहिए। पर मोरिंगा के ऊपर जहां तक मैंने भी कल इसके बारे में थोड़ा देखा, तो कहने का मेरा मतलब था कि अगर ये मोरिंगा 2000 का भी होना तो भी सस्ता है। इतनी बीमारियों को कंट्रोल करता है, इतनी बहुत बेहतरीन चीज है। लेकिन कल्पामृत का एक मिशन है, स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। कल्पामृत का मिशन है कि घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचे। उसी हिसाब से उन्होंने मोरिंगा का रेट रखा। तो कई हमारे साथी की मोरिंगा सस्ता होने की वजह से वो इसके शायद महत्व को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास मोरिंगा है, हमारे जहां पर ये हमारा तैयार होता है, उस भूमि के ऊपर लगातार बहुत बड़ा काम करके फिर इसको मोरिंगा की फसल तैयार करके फिर इस मोरिंगा को तैयार किया गया। कहने का मतलब अपने पास मोरिंगा का एक ओरिजिनल स्वरूप है। हालांकि ये बात मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूं कि हर कंपनी के पास 4-5 मास्टर प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वी आर वेरी लक्की, हम सब बहुत लक्की हैं कि आज हमारे पास सभी के सभी प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आज हमारे पास हैं। लेकिन साथियों, कल्पामृत का मिशन है स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। अभी डॉक्टर साहब आपको स्वस्थ मानव के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं अगली 2 मिनट आपको समृद्ध परिवार के बारे में मैं बातचीत करूंगा कि किस प्रकार से आज दिन में मैं सेंटर पे बैठा था अपनी फ्रेंचाइजी पे, तो वहां एक कॉल आया कि सर ये कल्पामृत क्या है। ऐसी बहुत सी कंपनियां आई, ये हुआ वो हुआ, मेरे से बातचीत हुई थोड़ी देर उनसे। तो मैंने बताया कि सर वो आई थी, वो चली गई। तो मैंने उनको कुछ लाइनों में कल्पामृत के बारे में जानकारी दी। मैंने कहा कि निश्चित 2015, 16, 17, 18 का जो दौर चला डायरेक्ट सेलिंग का, एक बहुत ही मुश्किल दौर चला, लेकिन कल्पामृत ने क्या किया है इस दौर के अंदर, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। मुश्किल लम्हों में मंजिल का रास्ता ढूंढ लेना ही कल्पामृत है। मुश्किल लम्हों में मंजिल का रास्ता ढूंढ लेना ही कल्पामृत है। मायूसी की काली रात में खुशी की किरण ढूंढ लेना ही कल्पामृत है। थके हुए निराश कंधों को, मेरे बहुत से भाई बहन आज थक चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कंपनियां बदल बदल के वो थके हुए निराश कंधों को उम्मीद का सहारा देना ही कल्पामृत है। बेरंग जिंदगी में जीने की उम्मीद पैदा करना ही कल्पामृत है। आज जैसा कि अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वहां कल्पामृत क्या अपना रोल प्ले कर रहा है। बेरंग जिंदगी में जीने की उम्मीद पैदा करना ही कल्पामृत है। हजारों बार गिरना फिर खड़े होने का साहस करना ही कल्पामृत है।
ये आप लोगों को दोबारा से खड़े होने का साहस पैदा करती है। तो तुम्हारी ये जिद कर लेना कि हार न मानने की जिद कर लेना ही कल्पामृत है। साथियों, मैं जानता हूं कि लोग आज बहुत सी कंपनियों के मनी स्कैम्स के चक्कर में आके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को काफी बदनाम कर चुके हैं, लेकिन उन सभी में एक उम्मीद की किरण लेके आज समाज के बीच कल्पामृत अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप सब साथियों से बता रहे थे कि साथियों, कल्पामृत के विजन को देखो। कल्पामृत किस विजन के ऊपर काम कर रहा है, वो साथी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमने 8-10 प्रोडक्ट से काम की शुरुआत की थी, आज हम ऋषिपैथी तक पहुंचे हैं। और मैं आपको एक बात दावे के साथ कहता हूं, अभी तो कल्पामृत ने 1% कार्य पूरा किया है, अभी 99% काम करना बाकी है। उस पे आपको टिकना पड़ेगा। आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपको लोगों को कल्पामृत का अर्थ समझाना पड़ेगा। आज लोगों को कल्पामृत के प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। और साथियों, जैसा कि आज पूरे देश में एक दौर चल रहा है, मानता हूं कि नेशन के लिए ये दौर अच्छा नहीं है, वैश्विक महामारी का दौर ये चल रहा है, लेकिन साथियों, मुझे ये बात कहते हुए बड़ी बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा, मुझे संकोच नहीं हो रहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, या ये कहिए कि कल्पामृत का, ये गोल्डन पीरियड है। यानी कि आप हर मुश्किल में भी अवसर को ढूंढ सकते हैं, हर मुश्किल लम्हों में भी अवसर को तलाश सकते हैं। आज हमारे लिए अवसर है। क्यों है ये अवसर, क्यों है ये गोल्डन चांस? किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये गोल्डन पीरियड है कल्पामृत के लिए या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए? ये गोल्डन पीरियड है। व्हाई, क्यों? साथियों, सबसे पहले आज अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। लोग रोजगार की तलाश में हैं, तो हमारे पास प्रोस्पेक्टों की भरमार है। किसी को भी जाके एक बार उसको मन से ये बात बताओ कि दोस्त, मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जहां आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, क्योंकि आज स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और आप समर्थ हो सकते हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बढ़ी हुई है, ऐसे में हमारे प्रोस्पेक्ट्स की भरमार है। नेक्स्ट, आयुर्वेद का बोलबाला। लोग आयुर्वेद को भूल चुके थे, लेकिन आज आयुर्वेद का बोलबाला है, और वी आर वेरी लकी कि हम कल्पामृत, आधुनिक आयुर्वेद के ऊपर आधारित कल्पामृत में हम काम करते हैं। तो हम लकी हुए कि नहीं लिए? हमारे लिए गोल्डन चांस हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, देखिए, आज लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने के बारे में लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, और कल्पामृत भी आपको कहता है कि आप घर बैठे काम कर सकते हो। कल्पामृत भी कहता है कि आप जूम पे मीटिंग अटेंड करके आप काम कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आज आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए कि आज हमारे डॉक्टर साहब की मीटिंग है और प्रोडक्टों की जानकारी देंगे। वो जरूर आपसे कल मोरिंगा मांगने वाले हैं, वो जरूर आपसे कल सिबकथॉर्न की डिमांड करने वाले हैं, वो जरूर आपसे कल कुरकुमा की डिमांड करने वाले हैं। बस आपने तो क्या किया, उनसे संपर्क साधा, 10 लोगों से संपर्क साधा, 2 लोग भी जुड़े तो 2 के 2 प्रोडक्ट मांगने वाले हैं। यही तो कह रहे हैं कि आज का समय है वर्क फ्रॉम होम, उसी हिसाब से हम काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आज के समय आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर को सेट कर सकते हैं। साथियों, एक समाज के अंदर एक एडिक्शन है, नौकरी 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 नौकरी, लेकिन आज के समय में लोगों का नौकरी का भूत उतर चुका है। लोग बिजनेस की तलाश में हैं, लोग नए सिद्धांतों की तलाश में हैं, लोग नई चीजों की सर्चिंग कर रहे हैं। तो आपके पास गोल्डन पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? आपके लिए गोल्डन पीरियड का चांस है कि नहीं है? लोगों को पता है कि इस कोविड के अंदर महंगाई कितने गुना बढ़ गई। लोगों को चाहिए एक्स्ट्रा इनकम, और आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम का जरिया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हो? दे रहे हो। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड चल रहा है। बस आप लोगों को बताना शुरू कीजिए, आप लोगों को पहुंचना शुरू कीजिए, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना शुरू कीजिए, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। एक समय था एक समय था जब देश आजाद हुआ तो गांव में जाके गवर्नमेंट के लोग अभिभावकों से मिलते थे कि तुम्हारे 5 बेटा है, 1 बेटे को भर्ती करा दो। लोग मना करते थे, लेकिन आज वो कहानी उल्टी हो चुकी है कि फिर पैमाना रखा गया कि जिस मापदंड को पूरा करोगे वही फौज में भर्ती हो सकता है। उसके बाद उसमें से भी छटनी की गई। फिर उसके बाद यानी कि आज आप देख रहे हैं कि हालत क्या है। साथियों, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, लेकिन आने वाले समय में आपको भी इंटरव्यू लेके कल्पामृत में लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। लेकिन आज आपका समय है कि घर घर जाके इसकी इंफॉर्मेशन देना, इसकी जानकारी देना, सही सिस्टम को लोगों तक पहुंचाना। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि कल्पामृत एक एथिक्स के ऊपर काम करने वाला सिस्टम है, कल्पामृत सही नीतियों पे काम करने वाला सिस्टम है, इस चीज को प्रूव करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन जिस दिन ये प्रूव होगा, लोग चल के आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आज हमें घर घर तक जाके बताना पड़ेगा। और साथियों, समय चाहे कैसा भी हो, लेकिन पॉजिटिव, जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे, पॉजिटिव लोग उसमें से भी अवसर ढूंढ लेते हैं। पॉजिटिव लोगों में क्या है, एक बार एक कंपनी ने अपने कुछ इंजीनियर्स को एक देश में भेजा, अफ्रीका के एक देश में भेजा कि वहां जाके लोगों को जूते के बारे में बताओ, वो जूते की कंपनी हम वहां लगाना चाहते हैं। तो वो लोग वापिस आए, कहने लगे कि सर अजय सर, मेरी आवाज आ रही है? अजय सर? जी आ रही है सर, आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, जी सर, म्यूट हो गया था, पता नहीं। जी सर, साथियों, मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि अफ्रीका के एक देश में कुछ इंजीनियर्स की टीम जाती है और वो जाके अपने मालिक से फोन करते हैं कि साहब यहाँ जूते की फैक्ट्री नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ तो लोग जूते पहनते ही नहीं। उन्होंने वापस बुलाया, एक दूसरी टीम तैयार की, जो पॉजिटिव लोग थे, जो सकारात्मक लोग थे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने अपने मालिक के पास फोन किया कि सर बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, लोग जूते के बारे में जानते ही नहीं, हमारे बहुत जूते बिकेंगे, हम लोगों को जूते की जानकारी देंगे और यहाँ बहुत अच्छा जूता बिकेगा, बहुत अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब परिस्थितियां एक जैसी थी, लेकिन कुछ सकारात्मक लोग उसी में से अवसर ढूंढ लेते हैं और कुछ नकारात्मक लोग उसी में से बहाना ढूंढ लेते हैं। आज देश में कोविड चल रहा है, लेकिन सक्सेसफुल लोग उसी को अवसर बना लेंगे और बहाने बनाने वाले लोग उसी को बहाना बना के पिछुड़ जाएंगे। तो साथियों, मैं जानता हूं कि आप जो लगभग आज काफी लोग जुड़े, 300 के लगभग लोग जुड़े, और ये सारे के सारे सकारात्मक लोग हैं, उनके अंदर वो सक्सेस का बीज है। अगर आज आपने इस अवसर को ठीक से पहचान लिया और इस गोल्डन पीरियड में मेहनत कर ली, तो आपका भविष्य बहुत ही सुखद होने वाला है और आप स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार के संकल्प को घर घर तक पहुंचाने में अपना योगदान निभाया, तो आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध हो जाएंगे और समाज को भी स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यही कल्पामृत का मिशन है। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज डॉक्टर साहब का मैं दोबारा से धन्यवाद दूंगा कि इसी प्रकार से हमें समय समय पे वो सेवाएं देते रहें और हमारा परिवार को लाभान्वित करते रहें। थैंक यू अजय सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बसंत जी। आपकी जानकारियां निस्संदेह कल्पामृत परिवार के लिए बहुत काम करेंगी, और आज खास करके इस समय में जब हम बहुत पेंडेमिक कंडीशन के अंदर है, देश पेंडेमिक कंडीशन के अंदर है, हम इन जानकारियों की बदौलत अपने परिवार को स्वस्थ रखने में कामयाब हो गए। इन प्रोडक्टों का यूज करके हम दूसरों को स्वस्थ रखने में कामयाब हो गए, और इसी के साथ साथ
आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों को घर बैठे हम एक अवसर दे रहे हैं कि वो इन कल्पामृत के प्रोडक्टों का यूज करके और इसके बारे में लोगों को जानकारी देके वो घर बैठे एक अतिरिक्त कमाई का एक बहुत अच्छा जरिया अपने लिए भी बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। आज की ये मीटिंग निस्संदेह पूरे परिवार को हमेशा याद रहेगी। आपके इस अनमोल समय के लिए और आपकी इस मेहनत के लिए तहे दिल से कल्पामृत परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, गुरुदेव का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब जो साथी इतनी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मन के साथ बातों को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और कल के लिए शुभकामनाएं। दिन जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, कहते हैं रात का अंधेरा इस बात का संकेत नहीं कि सुबह सूरज नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सूरज अपनी पूरी चरम सीमा पर निकलता है, हमें रोशनी देता है। ये जो अंधेरा है पूरे विश्व में जो महामारी का छाया है, ये भी हट जाएगा। हमें बस पॉजिटिव रहना है, हमें सकारात्मक रहना है। ये 9 बजे की जो मीटिंग है, इसे हम लगातार जारी रखेंगे क्योंकि अब इसके पीछे मकसद कुछ और हो गया है। अब मकसद ये हो गया है कि पूरा दिन एक इंसान या तो टीवी पर देख रहा है या वो सोशल मीडिया पर देख रहा है, पता नहीं कहां-कहां से वो सुन के पूरा दिन उसका दिमाग नकारात्मक दिशा की ओर चला जाता है। उसको लगने लगता है कि पता नहीं जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी, कल क्या होने वाला है। साथियों, ये 9 बजे 9 से 10 का जो समय होगा, ये सिर्फ इस चीज के लिए होगा कि हम पूरे दिन की नेगेटिविटी को हमारी इस मीटिंग से लोगों को दूर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस मीटिंग के बाद वो एकदम पीसफुल शांति की नींद सोए और सुबह पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उठे। पूरा दिन चाहे आप कुछ मर्जी कीजिए, मगर आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ 9 से 10 का समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नॉलेज वाला होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय कल्पामृत। मिलते हैं कल एक नई सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नई ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू।